प्रश्न है मेरा। प्रश्न यह है मेरा कि मैं अपने माता पिता के ऋण से मुक्त होना चाहता हूँ। यह क्या प्रश्न संभव है? अगर यदि संभव है तो इस प्रश्न का हम सबको आपके मुखारबिंद से आगे का रास्ता। हरि बोल, हरि बोल। माता पिता ने जो हमें जन्म दिया है, हमें पाला पोसा है, हम पर अनंत उपकार किए हैं, हम उनके ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकते। वास्तव में अगर आप जानना चाहें तो उस एक घड़ी का कर्जा भी हम लाख जन्म में नहीं चुका सकते, जिस एक घड़ी में जीवन और मौत के बीच झूलते हुए हमारी मां ने हमें जन्म दिया था। कितनी माताएं बच्चों को जन्म देते देते मर जाती हैं। मेडिकल साइंस कहता है कि जितना 20 हड्डियां टूटने पर दर्द होता है, उतना हमारी मां हमें पैदा करने में दर्द सहन करती है। लेबर पेन्स जो होते हैं, प्रसव पीड़ा जो होती है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते उसकी। मैं अगर एक छोटा सा इशारा करूं रामायण के उस महान प्रसंग में से, भगवान परशुराम जब बड़े क्रोधित होकर के आए हैं जनकपुर की उस धनुष यज्ञशाला में, तो लक्ष्मण जी ने बड़े व्यंग्यात्मक शब्द में बहुत कुछ कहा है। हमारे प्रमुख अवतार हैं भगवान परशुराम, हम उनका ऋण कभी चुका नहीं सकते। जो उन्होंने इस धरा की रक्षा के लिए, इस समाज की रक्षा के लिए मात्र क्षत्रियों का नहीं, उन आतंकियों का वध किया है। 21 बार उन आतंकियों से रहित किया है इस पृथ्वी को। लेकिन व्यंग्यात्मक शब्दों में कहते हैं लक्ष्मण जी, माता पिता उऋण भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। हे परशुराम जी, हे ब्राह्मण देवता, आप माता पिता के ऋण से तो मुक्त हो गए, आपको लगता है ऐसा? अब गुरु का ऋण शेष रहा है, उसकी ज्यादा चिंता हो रही है आपको? आप उससे भी मुक्त होना चाहते हैं? और हकीकत है, हम गुरु के ऋण से भी कभी जीवन में मुक्त नहीं हो सकते हैं। परमात्मा ने अनंत उपकार किए हैं हमारे ऊपर, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करें। हम अनग्रेटफुल न बने, हम एहसान फरामोश न बने, हम कृतज्ञता ज्ञापित करें हम। लेकिन मैं परमात्मा की महिमा कम करके नहीं आंक रहा हूं, लेकिन गुरु की महिमा को वो कम कैसे करके आंक लूं? परमात्मा ने हमें मानव का शरीर दिया है। इस मानव के शरीर को पाकर के हर कोई इंसान बना हो, कोई गारंटी नहीं है। परमात्मा के दिए ही मानव शरीर को पाकर के कितने गुंडे बने हैं, लुच्चे लफंगे बने हैं, बदमाश बने हैं, आतंकवादी बने हैं, भ्रष्टाचारी बने हैं, कुकर्मी बने हैं, अधर्मी बने, पता नहीं क्या क्या बने हैं। परमात्मा के दिए मानव शरीर को पाकर के हर कोई सच्चा इंसान बना हो, कोई गारंटी नहीं है मेरे बच्चों। लेकिन सदगुरु की राह पर चल करके कोई इंसान न बना हो, एक उदाहरण नहीं मिलेगा। परमात्मा ने कृपा करके मानव शरीर दिया है, तो इसमें विकार भी भर दिए हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, मत्सर इत्यादि। लेकिन सदगुरु कृपा करके काम, क्रोध, मद, मत्सर, चोर बड़े भारे जो हमें उसने साथ में दिए मानव शरीर में, ज्ञान खड़ग ले कर में गुरु सब संघारे। गुरु कृपा करके उनसे मुक्त करता है, हमें संघार करता है उनका। उनके ऋण से भी हम मुक्त नहीं हो सकते। हम अगर ये कह दें कि मानव का शरीर परमात्मा ने दिया, लेकिन सच्चा मानव, सच्चा इंसान मेरे सदगुरु ने मुझे बनाया है। अब वो गुरु मेरी आत्मा को मैं बना लूं,
किसी सच्चे महात्मा को बना लूं, या किसी पर भी आज के माहौल को देख करके भरोसा ना हो तो उस परमात्मा को ही बना लूं। आत्मा भी कभी गलत रास्ता नहीं दिखाएगी। सच्चा महात्मा जिसे मैं कहता हूं वो कभी गलत रास्ता नहीं दिखा सकता। या किसी पर भरोसा ना हो तो कृष्णम वंदे जगत गुरुम, परमात्मा भी जगत गुरु है। आप हृदय से प्रार्थना करिए, वो आपको मार्गदर्शन आत्म रूप में स्थित हमारे अंदर वो परमात्मा हमें राह दिखाएगा। जब कोई रास्ता ना सूझ रहा हो तो जो पुराने जमाने में गीत गाते थे लोग, नैनहीन को राह दिखा प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं, नैनहीन को राह दिखा, वो राह दिखाएगा आपको। तो परमात्मा के दिए मानव शरीर को पाकर के हम सच्चे अर्थों में मानव बने या नहीं बने कोई गारंटी नहीं, लेकिन सदगुरु के मार्गदर्शन को यदि हम अपना लें तो हम सच्चे अर्थों में मानव बन सकते हैं, सच्चे अर्थों में एक इंसान बन सकते हैं, सच्चे अर्थों में समाज का एक सुयोग्य नागरिक बन सकते हैं। एक अलग विषय हो गया। लेकिन माता पिता के ऋण से आपने पूछा है, तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि आपको लगता है आप माता पिता के ऋण से मुक्त हो गए, क्योंकि पिता ने आज्ञा दी, महर्षि जमदग्नि ने यह आज्ञा दी कि जाओ अपनी मां की गर्दन काट दो, और भाई नहीं हिम्मत कर पाए, परशुराम जी ने जाकर के गर्दन काट दी। हरि बोल। अब विचार करना, जीवन लेने का अधिकार उसी को हो सकता है जिसके पास जीवन देने की सामर्थ्य हो। परशुराम जी भगवान है, साक्षात परमात्मा के स्वरूप हैं, वो ऐसा कर सकते हैं। आप अपने माता पिता की ऐसी आज्ञा मान करके आप अपने आप को आज्ञाकारी समझें तो मेरे शायद जीवन में कई बार अपराध कर बैठोगे। हम माता पिता की राह पर चल रहे हैं, माता पिता का आज्ञा पालन कर रहे हैं, तो हमें विचारशील बन करके अपने माता पिता की अच्छाइयों को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी है। शूर्पणखा ने कहा कि राम मुझसे विवाह करो, श्री राम इशारा कर कहते हैं वो जानकी है ना, उससे मेरा विवाह हो चुका है। आपके पिताजी अनेक शादियां कर सकते हैं, तो क्या आप दूसरी शादी नहीं कर सकते? क्या दूसरा विवाह भी नहीं कर सकते? श्री राम ने, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने क्या कहा कि मेरे पिताजी क्या करते हैं मैं कभी नहीं देखता, पर मेरे पिताजी क्या अच्छा करते हैं मैं वो जरूर देखता हूं। मैंने अपने माता पिता की अच्छाइयों को अपनाना है और उन्हें आगे बढ़ाना है। मेरे माता पिता अगर पिताजी शराब पीते हैं तो मैं आज्ञाकारी तभी हूं जब मैं भी शराब पीऊं। वो जुआ खेलते हैं तो मैं भी जुआ खेलूं। वो बीड़ी सिगरेट पीते हैं तो मैं भी, वो तंबाकू खाते हैं तो वो भी गलत राह पर चलते हैं तो मैं भी गलत राह पर, तभी आज्ञाकारी कहलाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं। जो अच्छाइयां हैं उनको अपनाना है और उनको आगे बढ़ाना है। बाकी लक्ष्मण जी के शब्दों का अर्थ यह मत लगाना कि माता पिता के ऋण से मुक्त हो गए आप। माता पिता ऋण भय नीके, बड़ी अच्छी बात है, आप माता पिता के ऋण से मुक्त हो गए। अब परशुराम जी हो सकते हैं, भगवान हैं वो, हम नहीं हो सकते। हम अपने माता पिता का ऋण कभी चुका ही नहीं सकते हैं। लाख जन्म लेकर के भी बड़ा दुख होता है उस समय कि जब आज वृद्धावस्था में हमारे बुजुर्ग, हमारे माता पिता, हमारे बड़े वृद्ध आश्रमों में जाने पर मजबूर हो जाते हैं, या घरों में भी रह करके जो सम्मान, जो प्यार, जो सेवा, जो सत्कार के अधिकारी थे वो उन्हें नहीं मिल पाता है। वो दुखद स्थितियां हैं। कई बार लोग विश्वास ही नहीं करेंगे, ये भारत वो राष्ट्र है जहां श्रवण कुमार जैसे भी पैदा हुए थे। और एक बड़ी अफसोसजनक स्थिति है, हर कोई चाहता है कि हमारी औलाद श्रवण कुमार बने, लेकिन खुद श्रवण कुमार नहीं बनना चाहता। मेरा भाई श्रवण कुमार बन करके मेरे मम्मी पापा की सेवा करे, पर मेरा पति ना बन जाए कहीं। हरि बोलना। मेरा भाई श्रवण कुमार बने, मेरे मायके में मेरे मां बाप की सेवा हो, हम चाहते हैं, लेकिन मेरा पति ना बन जाए कहीं श्रवण कुमार। ये तो मम्मी के बिना एक कदम आगे बढ़ते ही नहीं है। अरे
बहुत अफसोसजनक स्थितियां हैं ये। भगत सिंह पैदा हो, पर मेरे घर में नहीं, उसके घर में। मैं जब भारत पदयात्रा कर रहा था तो एक आम वाक्य होता था, महाराज जी आपकी तो 7 पीढ़ियां तर गई। तो बुजुर्ग लोग कहा करते, मैंने कहा माता जी आप भी अपनी 7 पीढ़ियां तरा लो ना, अपने जो इकलौता आपका पोता इसे भेज दो ना। कैसी बात कर रहे हो महाराज जी, मतलब 7 पीढ़ियां तरे तुम्हारी, हमारी नहीं। बड़ी अफसोसजनक स्थितियां हैं। बाकी इतना मैं कह सकता हूं कि जिन्होंने हमें जन्म दिया है, पाल पोस करके बड़ा किया है, हम उनके हृदय को कभी पीड़ा न पहुंचाएं। कोई फर्क नहीं कि आप बेटा है या बेटी है, मैं इसमें कोई अंतर नहीं मानता। वो जमाने लद गए अब, जब 10-10, 12-12 बच्चे भी होते थे, इनाम मिलते थे लोगों को। हमारे सामने की बात है, 1 दर्जन बच्चे हुए हैं, इतने बच्चे हुए हैं, फिर धीरे धीरे कम पर आया, 2 या 3 बच्चे होते हैं घर में अच्छे, फिर आया हम 2, बोलो ना, हमारे 2, फिर वाक्य आया संतान एक वृक्ष अनेक, ये नारा लगा। और मैं हमेशा कहता हूं कि चाहे एक हो पर नेक हो, यह प्रार्थना करना। ऋण तो नहीं चुका पाएंगे, लेकिन कम से कम उनके हृदय को पीड़ा पहुंचाने की कोशिश। अच्छा, ऋण हम कभी किसी का कैसे चुकाते हैं बताओ? जो हमने लिया है वो वापस करेंगे तभी तो ऋण चुकेगा ना। कोई संदेह? बताइए ना। अब उन्होंने हमें जन्म दिया है, हम उनको जन्म दे सकते हैं क्या? उन्होंने हमें गर्भ में रखा है, हम उन्हें रख सकते हैं क्या? उन्होंने उस बचपन में हमारी गंदगी साफ करी है, हम तो वृद्धावस्था में घृणा करने लग जाते हैं उनसे। जो उन्होंने हमारे लिए किया है उसका ऋण तो तभी चुकेगा जब हम कर सकते हैं। अरे पहली बात है कि हम उनको जन्म दे सकते हैं। श्री राम ने, अच्छा एक बात बताओ, लोग कहते हैं ऋण लेना अच्छी चीज नहीं होती है, और अगर किसी वजह से ऋण लिया, कर्जा लेते हैं लोग, और कई तो बेवकूफ ऐसे भी होंगे जो लोन लेकर लोन लगाते हैं। हरि बोल। लोन लेकर लोन लगाते हैं। चलो हमारा उससे कोई नहीं, लेकिन लोग विचारशील ये कहते हैं पहले तो कर्जा लेना नहीं चाहिए, और अगर कर्जा लेते हो तो उसे चुकाना चाहिए कि नहीं चुकाना चाहिए। जो कर्जा नहीं चुकाता या चुकाना नहीं चाहता उसे ईमानदार कहेंगे या बेईमान कहेंगे? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहते हैं, हे पवन पुत्र हनुमान, मैं तेरा कर्जा चुकाना नहीं चाहता। आप रामायण में पढ़ के देखिए, सुन सुत तो ही उऋण में नाही, मैं तेरा कर्जा कभी चुका ही नहीं सकता हूं, और चुका क्या सकता हूं, चुकाना भी नहीं चाहता हूं, क्योंकि प्रति उपकार करऊं का तोरा, सन्मुख होई ना सकत मन मोरा। मेरा मन सन्मुख हो ही नहीं सकता है कभी, क्योंकि मैं बदला कैसे चुकाऊं, तेरा कर्जा कैसे चुकाऊं। जामवंत कहते हैं, प्रभु पहले तो कोई कर्जा नहीं, ये तो हमारे ऊपर कृपा है आपकी, आपने हमारी सेवा स्वीकार की। आप तो राई को पर्वत बना दो, पर्वत को राई बना दो, है? आप किससे क्या नहीं करा सकते हो। रामायण में आगे कहा है, नाथ कटकवा सो कपिनाई, जो न तुम्हें जीते रण माही। एक बंदर ऐसा नहीं है जो, अरे भगवान की कृपा जिस पर हो जाए, हरि बोल, तो किससे क्या नहीं करा सकते। ये हमें सेवा का अवसर मिला, ये हमारा सौभाग्य है, आप पर कोई एहसान नहीं है। नहीं नहीं नहीं, हे पवन पुत्र हनुमान, तुमने मुझ पर ऋण चढ़ा दिया है। क्या चढ़ा दिया? ऋण चढ़ा दिया। ऋण की बात कर रहे तो देखो आप सुनो, जामवंत कहते अगर ऋण चढ़ा है तो प्रभु इसका लौटा दो वापिस। बोले मैं लौटाना ही नहीं चाहता। अब जो कर्जा नहीं लौटाना चाहता, जो चुकाना नहीं चाहता, उसे ईमानदार कहोगे बेईमान? डरो मत, बेईमान। क्या मेरे श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बेईमान हो सकते हैं? अरे भावना सुनोगे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उन्होंने कहा प्रभु ये तो अच्छी बात नहीं है, किसी का अगर कर्जा आप मानते हैं तो क्यों नहीं चुकाना चाहते? बोले इसका कर्जा कब चुकेगा? जो इसने मेरे साथ किया वो मैं इसके साथ करूं। मैं कष्ट में था, मैं संकट में था, मैं मुसीबत में था, तब पवन पुत्र हनुमान ने मेरी सहायता की है, मेरी सीता की खोज करके लाया है, इसने राक्षसों का वध किया है, मेरे लक्ष्मण को बचाने के लिए संजीवनी बूटी लेकर के आया है, अहि रामन हमें उठा करके ले गया तो पाताल लोक से लेकर के आया है।
मेरा भरत कहीं प्राण ना त्याग दे मेरे आने में विलंब होने के कारण। तो सीता की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए पुष्पक विमान से मैं आया जरूर, पर गंगा जी पर उतर गया था। देर हो जाती, भरत प्राण त्याग देता। ये वेश बदल करके गया और इसने भरत के प्राण बचाए हैं। आज ही नहीं कह रहे, अयोध्या में जब राजा बने हैं और वापस लौटे हैं तब भी कह रहे हैं। सबका परिचय कराया, और जब भरत का परिचय कराया तो क्या कराते हैं? भरत भैया कपि से ऋण हम नाही, हे भरत भैया कपि से ऋण हम नाही। 100 योजन मर्याद सिंधु की, लांघ गयो क्षण माई, हे भरत भैया कपि से ऋण। मैं पूरा नहीं सुना रहा, इसका कर्जा कभी चुका ही नहीं सकता। उन्होंने कहा क्यों नहीं चुकाना चाहते आप? बोले जब मैं मुसीबत में था, जब मैं संकट में था, तब इसने मेरी सहायता की। ये कर्जा तब चुकेगा जब ये मुसीबत में आए और मैं इसकी सहायता करूं। मैं तो चाहता हूं इस पर कभी मुसीबत आए ना और मेरी सहायता की आवश्यकता ही ना पड़े। जो इसने किया है वो मैं करूंगा, तभी तो कर्जा चुकेगा ना। हम कई बार कह देते हैं तूने मेरे लिए पसीना बहाया, हम खून बहाना। अरे अनजाने में कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं जानते हैं आप? अनजाने में कितनी गलत भावना को आप जन्म दे रहे हैं जानते हैं आप? अनजाने में आप कह रहे हैं तेरा पहले झगड़ा हो, खून खराबे की नौबत आए, तब मैं तेरे लिए खून बहाऊं। वाह भाई वाह। मैं तो कहूं है परमात्मा, तेरे लिए पसीना बहाने की भी आवश्यकता ना पड़े। हां, कभी आवश्यकता पड़े तो खून खाली बहाना तो क्या, गर्दन भी कटा दूंगा तेरे लिए, क्योंकि तूने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। गलत राह पर चल करके हम माता पिता के दिल को चोट पहुंचाते हैं। गुमराह होकर के माता पिता के हृदय को हम चोट पहुंचाते हैं। उनका अपमान करके, उनका तिरस्कार करके, उनकी उपेक्षा करके, उनकी सेवा ना करके हम उनके हृदय को चोट पहुंचाते हैं। तो मैं खाली आपकी नहीं कह रहा, मैं सबकी कह रहा हूं। तो हम कर्जे से मुक्त होने की सोच भी कैसे सकते हैं? पहले तो हो ही नहीं सकते हम, सोच भी कैसे सकते हैं हम? जो मैं हमेशा कहा करता हूं, मत देना अपने माता पिता को सोने चांदी हीरे जवाहरात, कुछ मत देना। सुबह शाम पूछ लिया करो, मम्मी कैसे हो, पापा कैसे हो, आई बाबा कैसे हो तुम, माताजी पिताजी कैसे हो आप, भाई इतना पूछ लिया करो। उनको इतने में सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। कुछ मत करो। हम उनका ऋण कभी चुका नहीं सकते, चुकाने की सोच भी नहीं सकते हैं कभी। और उससे भी ज्यादा उन्होंने तो जन्म दे दिया, प्रभु ने कृपा करके जन्म दे दिया। पता नहीं हम किस रास्ते पर चल रहे होते। हमारे कर्म, हमारे आचरण, हमारी प्रवृत्तियां पता नहीं परमात्मा के भी दिल को ठेस पहुंचा रही होती और हमारे जन्म देने वाले माता पिता के दिल को भी ठेस पहुंचा रही होती। पर गुरु के मार्गदर्शन में, उनके मार्गदर्शन में जब हम जीवन जीने की कोशिश करते हैं तो फिर हम ना अपने माता पिता का दिल दुखाएंगे, ना परमात्मा का दिल दुखाएंगे और ना अपने सदगुरु का दिल दुखाएंगे। तो असली ऋणी तो हम सदगुरु के हैं, जो हमें सच्चे अर्थों में इंसान बनाते हैं। सच्चे अर्थों में ऋणी हम अपने सदगुरु के हैं, जो हमें मार्गदर्शन देते हैं कि अपने माता पिता, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी करो, कोई बुराई नहीं है, सौभाग्यशाली हो। लेकिन अपने जन्म देने वाले माता पिता का भी सम्मान करो, तिरस्कार ना करो, उपेक्षा ना करो, अपमान ना करो, सेवा करो उनकी। हरि बोल। तो बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। मेरे शायद बहुत लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है कि माता पिता के ऋण से हम मुक्त हो जाएं। ना, हम होना भी नहीं चाहते। हम आपका एहसान कभी चुका नहीं सकते। वो दुखद स्थितियां ना आ जाएं कि एक मां के पेट में 6-6, 7-7 बच्चों के लिए जगह हो सकती है, लेकिन बड़े हो गए तो उन 6 कोठियों में, 6 बच्चों की 6 कोठियों में मां बाप के लिए जगह नहीं है। 7 फेरे लेकर के, अग्नि को साक्षी मान करके, जिन्होंने साथ रहने की कस्में खाई थी जीवन भर,
उनको जीते जी अलग अलग मत कर देना। मम्मी तुम मेरे पास रहो, पापा तुम उनके पास रहो। और उतरे पर भी सबर नहीं, 6 महीने उनके पास रहो, 6 महीने उनके पास रहो। मैं हाथ जोड़ के इतना कह सकता हूं कि आप ऋण से मुक्त होने की मत सोचिए। ये सोचिए कि हमारी किसी क्रिया से, हमारे किसी व्यवहार से, हमारे किसी आचरण से, हमारे चरित्र से हमारे माता पिता के हृदय को कोई पीड़ा तो नहीं पहुंच रही है, बस। और जो उनकी अच्छाइयां हैं, उनकी जो अच्छी अच्छी भावनाएं हैं, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करो। इसी में सार्थक है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। करुणा कीजिए।